190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना। कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने 148 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में सुनाया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत के इल्जामात साबित होते हैं। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत जुर्माना अदा न करने की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। जुर्माना अदा न करने पर बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। फैसले में मजीद कहा गया, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक के सरकार जब्त किया जाता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जाती है। फैसला आते ही बुशरा बीबी को अदालत से जेल पुलिस ने तहवील में ले लिया, जबकि बानी पीटीआई को बाज़ाब्ता कैदी करार दे दिया गया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक अमल मुकम्मल हो गया है। जेल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी को खवातीन की बैरक में मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा बीबी का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। ऐसा फैसला सुनाकर आईनो कानून की बेतौकीरी की गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का 190 मिलियन पाउंड केस की सजा पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई जेल में बैठा इन सब लोगों पर भारी है। तहरीक को पीटीआई का हर वर्कर अपने खून से सींचेगा। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड सियासी इंतकाम का केस है। मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया और ना फायदा उठाया। कुछ दिन में हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है, मुज़ाकरा जारी रहेंगे। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा। खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बानी पीटीआई को सजा मकाफाते अमल है। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी और उसकी कबीना से अप्रूवल ली। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने ये भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। और साथ बताएं वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कथित तौर पे नहीं है। दो सिर्फ वहाँ पे डिपार्टमेंट है और 300-400 बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। वो किसी और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एफिलिएशन ली हुई है। आज 190 मिलियन पाउंड केस में चोरी साबित हो गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का औकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं, अमन की जरूरत है। किलों वाले इस मुल्क को फसाद नहीं चाहिए मेरे बच्चों, इस मुल्क को तरक्की चाहिए। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन वो दलील के साथ होने चाहिए, तहजीब के साथ होने चाहिए। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूं। किलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो और सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
वेलकम बैक। ताकत बंदूक और गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमें मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कौमें इत्तेहाद से बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। कौमें बनते हैं, कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में जरूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। और जो मुल्क अपना सकाफत भूल जाते हैं, अपने सकाफत से दूर हो जाते हैं, तो वो मुल्क कहीं गुम हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साहिवाल डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ओकाड़ा में तलबा को चेक देकर होनहार स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज़ किया। मरियम नवाज ने तलबा के लिए नए लैपटॉप की रूनुमाई की। तलबा ने लैपटॉप स्कीम के तहत कोर i7-13 जनरेशन देखकर पुरजोश नारेबाजी की। तलबा ने नशिस्तों पर खड़े होकर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चियों को अपने पास नशिस्त दी। वज़ीर आला की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तलबा ने वज़ीर आला मरियम नवाज को नवाज शरीफ और कलसूम नवाज का पोर्ट्रेट पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात ने वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाईं। स्पेन में कश्ती हादसे के दौरान जिंदा बच जाने वालों में डस्का के 2 नौजवान भी शामिल हैं। मजीद बात करते हैं इमरान शरीफ से, जो इस वक्त बच जाने वाले अरसलान के भाई के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मराकश कश्ती हादसे में जो बच जाने वाले नौजवान हैं, उन 2 नौजवान का तल्लक जो है वो डस्का के नवाही गांव बुढ़ा गराया से है। मैं इस वक्त बुढ़ा गराया में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त अरसलान के भाई मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अरसलान कब गया और ये हादसा कैसे पेश आया। जी बताइएगा। 9वें महीने की 24 तरीक ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ 22 ਏਰ ਖਰਾਂ ਤੇ 22 ਏਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 19 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। 40 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ, 40 ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ पहुंच गए ने ते कोई मुंडे नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल नाजरीन, इनके घर वालों का यही मुतालबा है कि हमारे जो बच्चे जो बच गए हैं उनको जो है वो जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल और दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार में लम्हा बलम्हा सनसनी बढ़ रही है और नए मोड़ आ रहे हैं। देखिए ड्रामा सीरियल आखिरी बार जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। रियाल बहुत जज्बाती है, वो ये सब कुछ करेगी इसका अंदाजा नहीं था। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गया। ये जो मिली भगत चल रही है ना, मुझे अकेला करने की, मुझे नीचा दिखाने की, सब में कामयाब नहीं हो पाएंगे आप। फरियाल को बहुत दुख है कि शहरयार और गौहर की गफलत ने जान से प्यारी मुनीबा को इस हाल में पहुंचाया। तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार। गौहर को तलाक दे दे। अब वो चाहती है कि शहरयार गौहर को तलाक दे, जबकि वलीद को इस बात का एहसास हो रहा है कि इसे सजाए मौत हो जाएगी। दिल से ख्वाहिश है कि तुम्हें इससे भी बुरे हाल में देखो। आप मुझसे नहीं खुद से नफरत करती हैं। अब देखना है कि क्या वाकई गौहर को तलाक हो जाएगी और वलीद को इसके किए की सजा मिल पाएगी। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जिलीना मेमन का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले पर रद्द अमल सामने आया। कहा, बानी पीटीआई ने आवाम की आंखों में धूल झोंकी। आज बानी पीटीआई की हकीकत अयां हो गई। पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 कामयाबी से खला की जानिब रवाना कर दिया। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान स्पार्को हेड क्वार्टर्स में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आफ्ताब बताइए।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सपारको में मौजूद हूँ और अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है आज भी। और पिछले साल यानी 2024 में हमने ये तसलसल देखा कि सपारको ने जो मुख्तलिफ नौइयत के जो सेटेलाइट है वो खला में भेजे। हमारे साथ अशफाक अमजद साहब जो कि डिप्टी चीफ मैनेजर है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, हम उनसे बात करेंगे। इस बात की बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारा माशाल्लाह से सेटेलाइट ऑर्बिट के अंदर जा चुका है और उसकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी टेस्टिंग, तो वो अब पूरी तौर पे कमीशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह ये जो सेटेलाइट है ये हमारा खुद बनाया हुआ सेटेलाइट है और इसके अंदर हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनी है, टेस्ट हुई है और चाइना में सिर्फ और सिर्फ इसका लॉन्च हुआ है। जी हमारे साथ मौजूद थे अशफाक अमजद जो कि हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने जो है वो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ये कुदरती आफत खुदा न खास्ता अगर कोई आती है और उसमें ज़ाहिर है मवासलाती निज़ाम तबाह हो जाता है तो उसमें बड़ा माविन साबित होगा उस तमाम इलाके का खित्ते का जायज़ा लेने के लिए और इस हिसाब से जो है इमदादी सरगर्मियाँ जो इसके ज़रिए शुरू की जा सकेगी जो इससे तस्वीर वगैरह मौसूल होगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने आगाह किया। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।